योगी ने आज विधानसभा में किसके लिए कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। योगी ने आज किसके लिए कहा चिल्लाना मत। योगी ने आज किसको दो नमूने बताया। योगी ने आज किसके लिए कहा कि बुलडोजर एक्शन भी होगा। योगी ने आज किसके लिए कहा कि ऐसा एक्शन होगा कि फातिहा भी नहीं पढ़ पाओगे। योगी ने आज क्या छिपाया, क्या बताया, हम बताते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है, और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है कि नहीं है। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा, और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। यूपी में इन दिनों सबसे हॉट टॉपिक कोडीन कफ सिरप बना हुआ है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा था, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हो रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के एक एक आरोपों का जवाब दिया। योगी जब विधानसभा में बोले तो सपा विधायकों की बोलती बंद हो गई। उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। कोडीन कफ सिरप नेटवर्क किसके इशारे पर चल रहा था? इसका मास्टरमाइंड कौन था? इस कफ सिरप से देश भर में काफी बच्चों की मौत हो गई, लेकिन हकीकत यह है यूपी में इस कफ सिरप से किसी बच्चे की जान नहीं गई। कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है, और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है, और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं, वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं, वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं, यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। योगी आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े सभी अपराधियों के नाम बताए और उनके सपा कनेक्शन के सबूत दिखाए। मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है, और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है
वो अभी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। शुभम जायसवाल ही इस पूरे कफ सिरप कांड का किंगपिन है और इसी ने यूपी से बांग्लादेश तक तस्करी का पूरा नेटवर्क खड़ा किया और इसके नेटवर्क से समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़े हैं। शुभम जायसवाल ही यूपी का सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है और इसका व्यापारिक साझेदार है अमित यादव। अमित यादव समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश सचिव रह चुका है। वाराणसी कैंट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार रह चुका है। माफिया से संबंध किसके हैं मान्यवर? हाँ आएंगे ना, उसका कोई स्वागत थोड़ा करने जा रहा है। ये जो भी कार्रवाई हुई है यूपी पुलिस ने की है। सैली ट्रेडर के शुभम जायसवाल का प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है। यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव क्या आपका प्रत्याशी नहीं था कैंट वाराणसी से? था, याद कर लीजिए। ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? ये तो है ना? ये तो है ना? नहीं, मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं। मेरे साथ है, क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है बैठिए कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युवजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। इन तस्वीर को देखिए, इसमें अखिलेश यादव भी हैं। अखिलेश के करीबी डब्बू यादव भी हैं और उनके ठीक बगल में खड़ा है आलोक सिंह। आलोक सिंह यूपी पुलिस में सिपाही की नौकरी कर चुका है, लेकिन 2019 में उसे योगी राज में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद आलोक सिंह शुभम जायसवाल के कफ सिरप सिंडिकेट में शामिल हो गया। इसी आलोक सिपाही को योगी पक्का सपाई बता रहे हैं। कोडीन के सबसे बड़े होलसेलर को सपा राज में लाइसेंस दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं। मुझे इसलिए भी खड़ा होना पड़ा है क्योंकि नेता विरोधी पक्ष ने सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही इस मुद्दे को उठाया और आपने भी उसको छेड़ा है। लेकिन मैं आपके छेड़ने की स्थिति को उससे आपकी इस मजबूरी को जान सकता हूं, जिसके बारे में एक छोटी सी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई। ये भी तय है अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है कि नहीं है? ये मिलिंद यादव है। मिलिंद यादव सपा नेता रवि यादव का भाई है। रवि यादव सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं। अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं और अब इसी मिलिंद यादव का कनेक्शन कफ माफिया शुभम जायसवाल के साथ मिला है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए। अमित यादव और मिलिंद यादव के खाते से शुभम की पत्नी के खातों में इल्लीगल ट्रांजैक्शन के मामले सामने आए हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे।
और अब मिलिंद यादव भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। कफ सिरप कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सपा नेताओं का कनेक्शन सामने आता जा रहा है। समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश सचिव अमित यादव दुबई भी गया था। दुबई में ही कफ सिरप का किंगपिन शुभम जायसवाल भी छिपा हुआ है। दूसरा, मिलिंद यादव जो शुभम जायसवाल का ही व्यापारिक साझेदार है, मिलिंद यादव के फोन नंबर सैली ट्रेडर के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अंकित हैं। नोट करिए। अमित यादव, अरे सुन तो लो पहले। अरे करेंगे कार्रवाई करने के लिए हमें आपसे थोड़े पूछना है भैया। टोका टोकी नहीं होना चाहिए अध्यक्ष जी। अरे करेंगे कार्रवाई, बोलने तो दो, पूरी बात आने दो। अमित यादव, नोट ऐसे करो, करेंगे तो सुन याद लो है भाई। वो जो लोग उसमें involved हैं। अमित यादव और मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं। इलीगल ट्रांजैक्शन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ये कौन लोग हैं, आप इसको भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बना करके इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इलीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा अमित यादव, सुनिए पहले भाई, सुन तो लीजिए, फिर वही सच्चाई फिर आपको कड़वी लगने लग जाएगी। अरे सुन तो लो पहले। अरे टोका टोकी बैठिए। यह अभी आप लोग भी बहुत आपका सारे ये बहुत बोल रहे पदाधिकारी थे, तो कोई नहीं बोला ना। बैठिए, अभी हाल ही में सुनिए सुनिए। यही अमित यादव दुबई की यात्रा भी किया है 24 में। दुबई की यात्रा शुभम जायसवाल के ही उससे गया है और ये उसी की यात्रा में वहां पे गया है। कफ सिरप कांड का किंगपिन शुभम जायसवाल यूपी के वाराणसी का रहने वाला है। उसने यूपी के 36 जिलों में तस्करी का नेटवर्क खड़ा किया। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि शुभम जायसवाल ने अपने पिता भोला प्रसाद के नाम पर रांची में शैली ट्रेडर्स के नाम पर एक फर्म बना रखी थी। कागजों पर यह फर्म दवाइयों का